हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सर 1.1 का सॉल्यूशन तो किया ही नहीं क्योंकि 1.1 इस बार 23-24 के सिलेबस से ओमिट हो गया है। 1.1 हमारे सिलेबस में नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को सीबीएसई ने 2023-24 के सिलेबस से रिमूव कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या क्वेश्चन है भैया? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने छोटी क्लासों में भी सीखा है। क्लास 8th में आपने स्क्वायर रूट निकाले, 5th 6th में आपने एलसीएम एचसीएफ निकाले। तो आई होप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा। इवन देन हम इसको सीख लेते, अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार फिर से ट्राई कर ले, सीख ले क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वो कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा ना। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर्स कैसे राइट करेंगे? ठीक है, राइट कर सकते हैं पर ये थोड़ा आसान मेथड होता है, हर बच्चा इसको आसानी से कर सकता है, इसीलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करेंगे। चलो भैया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो इस तरीके से, ये एलसीएम नहीं, एक बार फिर बता दूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को हम तरीके से समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर जिन बच्चों को नहीं आता हो ध्यान से सीखने की कोशिश करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन में इधर जितने भी नंबर आएंगे, इधर मैं इधर लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, इधर तो 140 राइट किया है, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आएंगे सभी के सभी प्राइम होंगे। सभी के सभी प्राइम मतलब सबसे पहले आपको जो दो नंबर दिया है, जो भी आपको नंबर दिया है, आपको सोचना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। पहली बात किससे सोचेंगे? 2 से। 2 से अगर नहीं हो रहा है मतलब ये नंबर ओड है, क्योंकि ओड नंबर 2 से नहीं होता। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है फिर आपको सोचना है 3 के बारे में। किससे सोचेंगे? 3 से चेक करेंगे, हो रहा है तब आप उसको डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है तो 3 को भी छोड़ देंगे। 3 के बाद 4 से नहीं चेक करना है, क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो सर 3 के बाद सीधे 5 से चेक करो। आप डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, और नहीं पता है तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ किससे किससे आपको सोचना है। सबसे पहले आपको 2 के बारे में सोचना है कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 3 के बारे में सोचो। 3 से भी नहीं हो रहा तो 5 के बारे में सोचो। 5 से भी नहीं हो रहा तो 7 के बारे में सोचो। सर ये बीच में नंबर स्किप क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि जो नंबर हम स्किप कर रहे हो प्राइम फैक्टर नहीं है भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम फैक्टर के बारे में ही सोचना है। तो सबसे पहले 2 से सोचेंगे, देन 3 से, देन 5 से, देन 7, देन 11, देन 13। सर ऐसा कब तक सोचेंगे? तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता दूं, 11 तक सोच लो। उसके बाद आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो आपके पास नंबर गिवन है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे ही नंबर आ गया भैया 289 आ गया, अब 289 तो स्क्वायर होता है 17 का, तो डायरेक्टली आप 17 राइट कर दो ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, आप किसी से भी सोचोगे नहीं होगा, क्योंकि वो किसी नंबर का, प्राइम नंबर का स्क्वायर है भैया, तो उसको सोचने में समय लगेगा। तो चलो अब हम 140 को देख रहे हैं, तो 140 इवन नंबर है। सर आपको कैसे पता चला 140 इवन नंबर? लास्ट में 0 है ना, जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, 2 मैंने यहाँ लिया, 2 से किया तो 2 7 14 0। और किसी भी नंबर को 2 से करो तो भैया उसका हाफ हो जाता है, सीधी बात। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें उसका आधा आधा लिखते चले जाओ। 70 आराम से हो जाएगा 2 से। 35, अब 35 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर लास्ट में 5 है और 5 इवन नहीं है। तो 35, अब ध्यान से समझना, अब 2 से नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली 5 पे मत आओ, पहले 3 को मौका दो। क्यों सर ऐसा क्यों करें? हमको तो पता है 5 से हो जाएगा, गलतियां कम होगी। अभी तो आपको पता है, पर जब कोई नया नंबर आएगा फिर, ठीक है, गलतियां कम होगी, फिर 3 को मौका दो। 3 से कैसे चेक करेंगे? 3 का रूल है, जो भी नंबर दिया है ना उनको ऐड कर दो, मतलब उनका डिजिट सम कर दो। यदि डिजिट सम 3 से डिविजिबल है, so whole number will be also divisible by 3. If the digit sum divisible by 3, then whole number will be also divisible by 3. So 35 का जो digit sum निकलेगा that is 8. That is 8. 8 निकलेगा ना, 3 और 5 8, and 8 is not divisible by 3. और 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सर हम कह सकते हैं 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 नहीं लेना है, सीधे 5 पे आ जाओ। तो 5 से तो सबको पता है, 5 से 1 35 एंड 7 1 7। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सर 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7, और 2 टाइम्स है तो मैं इसको और लिख सकता हूँ 2 raised to the power 2 into 5 times 7. Got it what I am saying from here? बात समझ में आ रही? इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 156, और जिसको क्लियर नहीं हुआ है और अच्छे से क्लियर करें। 156 अगेन 156 इज इवन नंबर, अगेन हम 2 ले सकते हैं यहाँ पर। देखो
नंबर के आगे ओड है 1 5 हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल लास्ट में देखना है। छोटी क्लासों में सीखा होगा ना कि जो नंबर आगे उससे मतलब नहीं, यदि लास्ट वाला नंबर इवन है देन होल नंबर इज इवन। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 नहीं आता, 2 7 14 आता है, 2 7 14 आता है। जो 15 में 1 बचा वो कैरी होकर 16 बनाएगा एंड 2 8 16। अगेन अगर मैं 2 से करूंगा तो 7 नहीं मिलता, 2 3 6 मिलता है और 2 9 18। ठीक है, 2 3 6 बचा, 2 9 18। अब 39 को मैं कर सकता हूँ 3 से, क्योंकि 2 के बारे में 3 1 3, 3 3 9, और 13 को मैं करूंगा 13 से डायरेक्टली। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 156 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13, और फाइनली इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास है 3825। अब मैं 2 से ले सकता हूँ क्या? अब अपना दिमाग लगाओ, 2 से ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि लास्ट में 5 है, बात यहीं खत्म हो गई, बात यहीं खत्म हो गई। 2 ले ही मत, 2 का जिक्र ही नहीं करना है। सर 2 के बाद 3 से सोचो, चलो 3 से सोच लो पहले, बाद में नंबर लेना। चेक करो, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 18। ठीक है, 13 और 5 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर का जो डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो करते हैं, आइए 3 हमने लिया, 3 1 जा 3, वो तो हो गई, श्योर है, पहले चेक कर लिया ना, तो श्योरिटी बन गई है कि 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 8 नहीं आता तो 3 2 जा 6 लिया, बचा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से चेक करो, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, अगेन 3 ले सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया। फिर से 3 से चेक करो, 4 और 2 6, 6 5 11, तो यहाँ पर अब बात खत्म हो गई, क्योंकि 425 का जो सम है 4 to 5 दैट इज 11, एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से 425 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 5 का बारे में सोचो, तो लास्ट में 5 है, 5 से हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिया 42 नहीं आता, तो 5 8 जा 40 आता है, बचा 2, 5 5 जा 25। अगेन मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17 1 जा 17। तो हम लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17। आप इसको और लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, क्योंकि एक और क्वेश्चन है फिफ्थ वाला 7429। तो एक क्वेश्चन आपको करना होगा, एक क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में कीजिए, हम इसको सोल्व कर लेते हैं लास्ट वाला। एक क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, वीडियोस देख लिए, याद कर लिया, मैथ्स ऐसे नहीं आता जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे। अगर मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया तो आपको 4 क्वेश्चन करना ही पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा मैथ्स। चलो 5005 को करेंगे तो सीधा दिख रहा है सर 5 से होने वाला है, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो मैंने सीधे 5 लिया, 5 1 जा 5, 00 एज इट इज 5 1 जा 5। अब किसकी बात करेंगे सर? अब यहाँ पर देखो 5 से तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया, 5 से नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से सोच लो। सर 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो ज़्यादा टाइम लेता है उसको सोचने में, हो तो जाएगा बट इट विल टेक मोर टाइम। तो हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की बजाय हम सीधे 7 से चेक कर लेना, क्योंकि हम 10th क्लास के स्टूडेंट भाई थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकते हैं। कैसे लगाएंगे? यदि मैं 7 1 जा 7 लेता हूँ यहाँ पर, तो 3 कैरी जाएगा और 30 बनेगा, और मैं 7 4 जा 28 लेता हूँ तो 2 कैरी जाएगा और लास्ट में 21 बनेगा, और 21 7 से हो जाएगा 3 टाइम। ऐसे दिमाग लगा लो। चलो 7 ले लो यहाँ पर, 7 1 जा 7 लिया, 3 बचा, क्योंकि 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ये बन गया 30, 7 4 जा 28, ये बना 21, और 7 3 जा 21। गोट इट? 143 7 से होगा? नहीं होगा, 7 2 जा 14 और 3। 7 के बाद आप चेक करो 11 से, क्योंकि 7 के बाद आप कोई 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, तो 11 को मौका दो, मौका तो दो, हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो फिर 30 नहीं। चलो यदि मैं 11 1 जा 11 करता हूँ तो 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा, और 33 बनाएगा, और 33 डिविजिबल है 11 से, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, 11 से हो गया। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, एंड लास्ट वन इज 13। सो हम कह सकते हैं कि 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि यही प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी हेल्प करेगा एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, क्योंकि आप अभी फर्दर मूव करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशनशिप? जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि a इंटू बी, मतलब कोई दो नंबर है a और b, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ
AB एंड HCF AB के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्दर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM टाइम्स HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है क्वेश्चन, हमें जो पेयर ऑफ इंटीजर दिए हैं उनके हमें LCM और HCF फाइंड करना है और साथ ही हमें वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है क्या, कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमको वेरीफाई करके बताना है। हालांकि जब इंट्रोडक्शन क्लास हमने की थी तो उसमें एग्जाम्पल वेरीफाई कर चुके थे हम। आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो उसमें हम ये वेरीफाई कर चुके हैं कि किन्हीं दो नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है ना, उस दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है। अब यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये सही होता है या गलत। आइए, सबसे पहले हमें LCM और HCF फाइंड करना होगा। तो LCM और HCF फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू फाइंड द LCM एंड HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम 26 की बात करें तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था तो हमने कहा था यदि नंबर इवन है तो स्टार्टिंग 2 से ही होगी, नंबर इवन है तो स्टार्टिंग 2 से ही होगी, और किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उस नंबर का आधा लिख दो, बस बात खत्म। उस नंबर का आधा करते जाओ। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, बच्चों जैसे सवाल नहीं करना, बस उसको आधा करते जाओ। 26 का आधा 13 हो जाएगा एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। तो अब 13 से ही होने वाला है भैया, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 91 की बात करें तो सर ये ओड नंबर है, 2 का काम खत्म हो गया। यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, ओड नंबर है। 2 के बाद सर 3 से चेक करो, चेक कर लो 3 से हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो 3 लेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे। 9 और 1 10, इनका जो सम है वो 10 है एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो 91 भी नहीं होगा। 5 से तो सीधे दिख रहा है, 5 से कब होता है, जब लास्ट में 0 या तो फिर 5 हो, तो 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से चेक करो, 7 1 जा 7, बचेगा 2, 7 3 जा 21, बिल्कुल 7 ले लो यहाँ पर। तो हमने 7 लिया तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। अगेन 13 मिला, 13 1 जा 13। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं कि 26 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 13 और 91 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 13। ठीक है, अब हम बात करेंगे HCF और LCM की। तो HCF क्या होगा, तो जब हमने HCF की क्लास की थी तो वहीं हमने आपको बता दिया था कि HCF जो है ना बहुत भेदभाव करता है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन चलता है। उसका कहना है कि जो कॉमन है वही मेरे से बात करेंगे, बाकी दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से मतलब कॉमन क्या है, तो बोले 13 कॉमन है, बोले आप आ जाओ। बोले और कोई कॉमन, बोले और कोई कॉमन नहीं, बोले अब कोई नहीं आ सकता। बोले HCF यही है 13। ठीक है, HCF यही है 13, जो कॉमन है वही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर LCM की बात करें तो LCM क्या कहता है कि जो कॉमन है वो एक बार आ जाओ, जो कॉमन है वो 1 टाइम आएगा, बाकी जो कॉमन नहीं है उनको भी मौका दिया जाएगा, आप भी आ जाओ। तो 2 भी आ जाएगा और हमारे पास 7 भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो हमने LCM भी यहाँ पर राइट कर लिया, 13 जो कॉमन था 1 टाइम 2 × 7, तो HCF तो डायरेक्टली 13 हो गया। LCM की बात करें तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, LCM के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 2 जा 26 और 26 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, तो 182। LCM क्या मिल गया, 182। गॉट इट, व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम हियर। तो हमने LCM और HCF दोनों फाइंड कर चुके हैं, LCM और HCF दोनों फाइंड कर चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करना है। तो आइए हम इसको राइट कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको और अच्छे से राइट कर देते हैं, यहाँ पर राइट कर देते हैं। चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें वेरीफाई करना है कि आपने जिन दो नंबर का LCM और HCF फाइंड किया उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ही आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ठीक है, चलो बात करते हैं। LCM क्या मिला, बोले सर 182 मिला। 182 मिला तो 182 लिखो भैया। बोले HCF क्या मिला, बोले सर HCF 13 मिला। चलो 13 मिला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से थे जिनका LCM और HCF आपने फाइंड किए, तो बोले सर 26 एंड 91। चलो 26 एंड 91 हो गई बात क्लियर, हो गई सर। मल्टीप्लाई करते हैं, 182 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोने में कर लो भैया, इधर साइड में 13 का मल्टीप्लाई करें तो 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2,
13 8 जा क्या होता है, 13 8 जा 104, 104 और 2 हो जाएगा 106 का 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 13 और 10 हो जाएगा हमारे पास, 13 और 10 हो जाएगा 23। ठीक है, तो मिलेगा 2366। क्या मिलेगा? 2366, 2366। इनका प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए भैया, अगर यही आया तो ही हमारा आंसर सही है। इनका भी कर लो सर, साइड में कर लो सर, यहाँ पे कर लिया। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23 हो जाएगा। 6 8 एज इट इज़, 2 और 4 6, 3 2 एज इट इज़। क्या मिला? 2366। अरे मिला 2366, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सर LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से एक बात प्रूव हो गई, क्या कि किन्हीं भी दो नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है ना, उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, आइए इसी में सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। हमें इनका भी LCM और HCF फाइंड करना है और ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2, सेकंड का सेकंड करने जा रहे हैं। तो वही बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM फाइंड करेंगे, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, 510 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर इधर हम 92 का करेंगे। ठीक है, तो 502 इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब ये 255 2 से नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है। 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24 बचेगा 1, 3 5 जा 15। 85 की बात करें 3 से नहीं होगा क्योंकि 8 और 5 13 होता है। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35 और 17 से ही होगा, 17 1 जा 7। 92 की बात करें तो 92 इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 मिला। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो 510 को मैं लिख सकता हूँ 510 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17 और 92 को मैं लिख सकता हूँ 92 इक्वल्स 2 टाइम्स 23। ये हमने राइट कर लिया। ठीक है, अगर हम HCF और LCM की बात करें तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। HCF क्या होगा? HCF किसकी बात करता है? तो बोले सर HCF केवल कॉमन की बात करता है, बाकी सबको इग्नोर करता है वो। तो कॉमन क्या है? केवल 2 है। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF केवल कॉमन को ही देखता है, बाकी सबको इग्नोर करता है। तो HCF 2 मिला। HCF क्या मिला? 2। वैसे ही LCM की बात करें तो LCM क्या करता है कि सर जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेता है। ये कॉमन है तो हमने 2 लिया। उसके बाद जो नहीं कॉमन है सबको लाइन से लिख दो। तो 2 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 17 है, 23 है। तो मैंने लिखा 2, फिर लिखा 3, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर लिखा 5, फिर लिखा 17 और फिर लास्ट में लिखा 23। चलो, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 जा 102, 1020 इंटू 23 और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। फाइनल आंसर इसका मिलेगा 23460, 23460, क्योंकि कौन मल्टीप्लिकेशन करेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्लास 10th के स्टूडेंट हो। 23,460 इसका क्या हो गया? LCM। HCF है 2। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें प्रूव करना है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें प्रूव करके देना है। तो LCM क्या निकला सर? LCM निकला 23,460 और HCF क्या निकला? तो बोले HCF निकला 2। 2 नंबर का प्रोडक्ट, नंबर क्या थे? 510 एंड 92। आ जाओ, 510 इंटू 92। चलो मल्टीप्लाई करते तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920। अब इनका प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई भी हम साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। 510 मल्टीप्लाई 92, 2 से करेंगे 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करेंगे 0 9 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 और 1 6, 4 एज इट इज, 46920, 46920। सो वी कैन से
LHS इक्वल RHS। ठीक है, हमने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि दो नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास 336 एंड 54। तो एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करिएगा क्योंकि ये दो क्वेश्चन आसानी से आपने समझ लिए, एक क्वेश्चन खुद से करिएगा। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है।